नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम मिलने आए हैं तिलक नगर। तेजपाल गुप्ता जी की माता जी हैं प्रेमलता जी, गुप्ता फैमिली से हम मिलने आए हैं आज यहाँ पे और जानेंगे उनके बारे में कि उनकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, उन्होंने कब बाबा जी के दर्शन किए। तो नमस्कार माता जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। 23 साल जिस टाइम मेरे पेट में था जी, 7-8 महीने की बात है जी, ये पेट में था मेरे तेजपाल जी। जिस टाइम मेरी जिठानी की तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, ऊपर वाली जिठानी है मेरे से ऊपर, उनकी तबीयत खराब हुई थी जी। तबीयत खराब हुई थी तो उनके मतलब खून के दस्त हो गए थे। अच्छा। कई दिन से बुखार चढ़ रहा था जी, मतलब बुखार टाइफाइड टाइप हो रहा था, बच्चों को घर में सबको हो रहा था, जेठ को जिठानी को, मतलब 2 बच्चे थे इनके, 2 बच्चे थे उनको भी हो रहा। अच्छा, सबको बुखार हो रहा था जी। तो ये उन्होंने कहा कि फिर उनके खून के दस्त होने लग गए जी। तो ये बोले कि चलो वहाँ एक छोटा सा डॉक्टर हॉस्पिटल है साहिबगंज में, तो बोले चलो हम वहाँ ले जाते हैं आपको दिखाने के लिए जी। जब ये ले जाने लगे ना तो मेरे जेठ है ना जी, मतलब लाल गुप्ता, हाँ जी, उनको मन में आया अरे मंदिर लेकर जा रहे, बाबा की आरती तो करी नहीं हमने, वार्ता बाबा की आरती, मंदिर खोलने का टाइम हो रहा है, बाबा की आरती तो करनी थी। बाबा के हमने कुछ नहीं, मंदिर नहीं बना रखा था। अच्छा, एक जंगला था, बस ऐसे ही जंगला था ना। अच्छा, उसमें बस भोले बाबा का एक पत्थर का सब चित्र रखा था। अच्छा, पत्थर की मूर्ति नहीं आती थी जी जी जी, हाँ, चिड़माटी की। अच्छा, वो रख रखी थी। अच्छा। बाबा की पूर्ता तो खरी नहीं, बाबा की आरती कर लूं मैं जी, तब चलेंगे। हाँ, अभी नहीं जाएंगे अस्पताल जी जी। तो इसे अपने देवर से कह, अपना भाई से कहता फलाना लाल तू भाभी को लेकर चल, मैं जरा बाबा की आरती कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, तो हम गए तो बस उस दिन को ग्लूकोज उसको चढ़ा, वो ठीक हो गई जी। ठीक हो गई तो वो घर आ गई दूसरे दिन। अच्छा, उसी दिन घर आ गई शायद। तो फिर वो उनको महाराज जी को जेठी जी बोले कि महाराज जी की आरती तो करनी है, महाराज जी की आरती कर दो, शाम हो रही है। तो बाबा जी ने आरती करी, तो फिर कह रहे हैं कि आरती तो कर ली। फिर बोले महाराज जी मैं तो बहुत बीमार हूँ। महाराज जी ने दर्शन दिए। अच्छा, मेरी जिठानी को जी। हाँ, बोले महाराज जी क्या करें, हम तो इतने गरीब हैं, क्या करें, घर में तो हमारे सब कुछ तुमने डाल दिया मेरे ससुर के नाम से। अच्छा, दगा कर लिया। अच्छा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। मेरा जेठ गया था आसाम। अच्छा, बड़ा जो बड़े, हाँ जी, हाँ, सबसे बड़े जेठ राजा जी। तो वो आसाम गए हुए थे, उनकी आंख की रोशनी चली गई। अच्छा, तो वो एक बार आए तो जब तो ठीक थे, दोबारा फिर गए ना जी, अचानक उनकी आंखों की रोशनी की नस सूख गई। ओह अच्छा, हाँ, अच्छा। फिर वहां से फोन आया कि उनको आके ले जाओ, इनकी आंखों की रोशनी की नस सूख गई, अब ये अपने आप चल फिर नहीं सकते। तो अच्छा, ये जाकर वहां से लेके आए। फिर बाबा ने को दिखाया, बाबा ने कहा अगर ये नमक ना खाए, अच्छा, नमक ना खाए और ये खड़ाऊ भी अंगूठे वाली खड़ाऊ पहने। अच्छा, अंगूठे वाली चप्पल पहने, अंगूठे वाली चप्पल नहीं, खड़ाऊ। अच्छा अच्छा अच्छा, लकड़ी वाली। अच्छा, लकड़ी वाली जो आती है। अच्छा जी जी जी। तो अगर ये नमक एकदम छोड़ दे, नमक छोड़ना है, हाँ, अच्छा, इनकी मतलब आंखों की रोशनी आ जाएगी, बाबा ने कहा। ओह अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो वो तो इन्होंने करा नहीं। अच्छा, किया नहीं, फिर करा नहीं है तो। और इधर फिर जिठानी ने कहा बाबा इनके जेठान जेठ के 3 तो लड़कियां हैं। अच्छा, 3 लड़कियां हैं जी जी जी, 2 लड़के हैं, और ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति हो गई तो कैसे काम होगा, कैसे होगा, कैसे काम होगा, कौन करेगा इनका जी, जब इनके देख नहीं सकेंगे तो क्या होगा जी। फिर बोले कि तुम करोगी। अच्छा, मेरी जेठानी से कहे अच्छा, तुम करोगी जी। मेरे ऊपर वाला जेठ गया आसाम, उसकी पेटों में बीमारी लग गई जी, मतलब दिन में 50-60 लैट्रिन। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको भी पानी हज सूट, आसाम का पानी सूट नहीं करा, वो भी वहां से आ गए। अच्छा, अब खूब इलाज कराया, कोई आराम ही ना मिले जी। अब महाराज जी ने तो इनसे कह दिया कि तू करेगी जी। अब ये मेरे जेठ उधर से मतलब अब इनको तो अब वो आराम नहीं आया, तो ये अपनी बहन इनकी रहती दिल्ली में जी, नागलपैठ में। अच्छा अच्छा, नागलपैठ तो अपनी बहन के पास आ गए जी। बहन मेरे ने बुला लिया कि भाई मैं तेरा इलाज करवा दूंगी, तू इधर आ जा। तो इधर आए ना तो इनको पता चला ऐसे ऐसे मतलब इसमें इंद्रपुरी में
महाराज जी आए हुए हैं, हैड़ा खान वाले बाबा है। अच्छा, आए हुए हैं। हाँ। अच्छा। अब हमने हैड़ा खान बाबा का तो नाम सुन रखा था जी, दर्शन हमने कभी करे नहीं थे। अच्छा। तो पहली ऊपर वो रहती थी एक जी, वो मोती नगर में रहती है। अच्छा। तो भक्त थी वो भी, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे महाराज जी पूरा आए इंद्रलोक में, तो महाराज जी कल आएंगे। तो मेरे जेठ ने पता ठिकाना लिया, दूसरे दिन गए वहाँ जी, गए उनके दर्शन करने के लिए। अच्छा। दर्शन करे उनके जी, दर्शन सबसे जाकर पीछे बैठ गए, पहले तो प्रणाम करके पीछे बैठ गए। अच्छा। फिर बैठ गए खुद, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्रणाम करने गए जी, तो उन्हें सिर पे हाथ धरा, फिर ये रोने लग गए बहुत तेज तेज मेरे जेठ। अच्छा। रोने लग गए तो वो बोले कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले बाबा क्या बताएं, घर में बहुत गरीबी हालत है, जैसे तैसे बहन के यहाँ आया हुआ हूँ इलाज करवाने के लिए। अच्छा जी। या तो मेरे को घर करो या हर करो। अच्छा जी। मैं बहुत परेशान हूँ अपने शरीर से जी। तो बाबा ने क्या किया, अपने चरणों से एक बेल पत्थर और एक फूल दिया। अच्छा। ये खा लेना बेटा, कल आई। अच्छा, खा लेना इसको। हाँ जी। दो दिन तक तो वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, 2-3 दिन का। फिर महाराज जी बोले अच्छी बात, वो चला गया। फिर वो अपने घर आ गए जी, मैं भूल बेल पत्थर खाए, उनको आराम आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन में आराम आ गया, दूसरे दिन फिर गए। फिर बोले बेटा कैसी तबीयत है? बाबा कल पहले से खूब आराम है। अच्छा। अच्छा, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अच्छा। बोले बाबा जी, बहन के भैया आया हूँ जी, खाने को रोटी भी चाहिए, पहनने को कपड़े भी चाहिए, रहने को घर भी चाहिए जी जी, रोजगार भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल जी। बाबा चाहिए तो सब कुछ। अच्छा। बाबा ने सिर पर हाथ रखा जी, सब कुछ हो जाएगा इन मायापुरी में, मतलब अच्छा, जमीन ले लो, जमीन ले लो, उन्होंने खुद ही बोल दिया। हाँ। अच्छा। काम कर लो, काम कर लो। अच्छा जी, तो ऐसे कह दिया उन्होंने जी। ठीक है। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर जमीन वगैरह खरीदी? जमीन मतलब किराए पर कोई दे रही। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ पे फिर अपना काम वगैरह शुरू किया जी, लेके के उधर दुकान बढ़ाई जी, राशन का काम शुरू कर लिया। अब राशन का काम इन्हें तो कभी करा नहीं था, बाप दादा कपड़ों का काम था हमारा। अच्छा। थोक का काम था हमारे। अच्छा। तो और हमारे वैसे भी फिर अब करे क्या जी, फिर इनने अपने छोटे भाई को फोन करा। अच्छा। ऐसी ऐसी बात है जी, बाबा के दर्शन हुए हैं। अच्छा। मैंने काम करना है जी। जब मेरे लड़का हो गया था। अच्छा। लड़का हो गया था, फिर ये आ गए जी। इसने जैसे फोन करा, मैं कलकत्ते गई हुई थी, मैं थी नहीं, मैं मेरे पियर गई हुई थी। अच्छा अच्छा। पीछे से इन्होंने फोन करा जी, चले आ गए इधर बिना बताए आ गए। अच्छा। वे दोनों भाई मिलकर अपने काम जैसे तैसे शुरू करा इन्होंने जी। इन्हें राशन का काम आता नहीं था, पहले तो सीखा इन्होंने जी, फिर उन्होंने काम करा। अच्छा अच्छा अच्छा। काम करा तो काम भाई खूब अच्छा चल गया काम। बिल्कुल। काम अच्छा चल गया तो दोनों भाई मेहनत से रहने लग गए। मेरी जेठानी रहने लग गई जी। फिर साल भर बाद फिर जेठानी मेरी गई, मेरे को ले आई। अच्छा, आप वहाँ से फिर यहाँ आए वापस? हम बिहार में ही रहते थे। अच्छा। बिहार में ही हम सब कोई रहते। अच्छा। तो अब ये तो कुछ नहीं लेकर आए थे, कल अपने अपने बस बदन में कपड़े पहन कर आए थे। अच्छा। इतनी तो फिर जब आप वहाँ से आ गए तो फिर आपको बाबा जी से मिलना कब हुआ पहली बार? मेरे को तो मिला सन जब महाराज जी ने मतलब 74 में आए हैं ना। अच्छा। जब कुर्सिया घाट पर। अच्छा। कुर्सिया घाट पर। अच्छा। कुर्सिया घाट वहाँ आप मिलने गए उनसे? वहाँ मिलने गए कुर्सिया घाट। तो जब आप जैसे पहली बार उनसे मिले बाबा जी से, तो उस टाइम आपको कैसा लगा, कैसी आपकी तब का क्या एक्सपीरियंस? मेरे को तो ऐसा नहीं, उस टाइम तो हम जाके बैठे ही थे, इतना हमें तो ज्ञान भी तो नहीं था। हाँ, पता नहीं था, चलने का भी ज्ञान नहीं था। फिर कोई पटना में कोई एक लड़की चल रही थी, महाराज जी की भक्त की थी लड़की। अच्छा। वो पुकार रही थी, मतलब अच्छा। एक तरफ तो रास लीला हो रही थी। अच्छा। कृष्ण लीला हो रही थी। अच्छा। एक तरफ महाराज जी बैठे थे आसन पे, आसन पे बैठे, उन्होंने एक कपड़ा मंगवाया, पट्टी लपेटी हाथ में। अच्छा। कपड़ा लपेटा अपने ही हाथ में? हाँ। अच्छा। और उसमें आँच लग गई, अपना आप आँच लग गई। अच्छा। कपड़े में
अच्छा। कपड़े में आग लग गई और वो आग लगती गई भक्त पुकार रहे हैं सब, प्रभु आपकी अंगुली जल रही, प्रभु आपकी अंगुली जल रही, प्रभु आपकी अंगुली जल रही है। किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। और महाराज जी एकदम समाधि में हो, जिनको भक्त को मतलब अनुभव था ना, उन्होंने देखा कि ज्योति रूप में महाराज जी चले गए। अच्छा। पटना में। अच्छा, वहां से चले गए, ज्योति बन के मतलब आकाश में गई है। अच्छा, बहुतों ने दर्शन किए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो और भक्त पुकार रहे, इतनी तेज पुकार रहे हैं। पटना में कोई लड़की चल रही थी, वो भी कोई भक्त की लड़की थी, भगत थी, वो चिल्ला रही थी बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। स्टोव फट गया था। ओह अच्छा, स्टोव फट गया था। तो वो लड़की पटना में जल गई थी और बाबा को पुकार रही थी, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। कुर्सिया घाट में आ रखे थे, बाबा कुर्सिया घाट में आसन पर बैठे हुए थे जी। बाबा की वो ज्योति निकल के जब गई ना आकाश में, तो बहुत भक्तों को जिनको अनुभव था उनको तो दर्शन हुए जी। फिर उन्होंने जिद कर ली बाबा से, बाबा ये बताओ आप पहले कि आपको ये अपनी अंगुली जल रही थी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? अरे ज्योति ये क्या हुआ आपके साथ? बताइए। ऐसे लड़की उस डॉक्टर के अंदर जाके उसे कहा इसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा इसकी चांदी की नली डालो, पीछे कान डली है चांदी की नली। वो लड़की अब तक जिंदा बताई। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया था। हाँ, ओह अच्छा। डॉक्टर को उस लड़की के अंदर मतलब उसकी ऐसी प्रेरित करा कि उसके मुख से निकला कि इसको ये इस तरह इलाज करो कि हाँ, डॉक्टर का अनुभव करवाया। अच्छा, अरे वाह, देखो कितनी मतलब अद्भुत बात है ये कि और लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन करे उन सब चीजों के, है ना। और बाबा यहाँ होते हुए वहां जाके उन्होंने इलाज का अनुभव करवाया कि ऐसे ऐसे तुम उसकी नली चांदी की डालो और ऐसे ऐसे करो। उन्होंने बताया, डॉक्टर को अनुभव दिया, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे करा। वो लड़की आज तक दिन वो कई बार मिलने भी आती है। अच्छा। हाँ, सरस्वती नाम था उसका। अच्छा। हाँ, बताओ उसकी बाबा ने जान बताया, कुर्सिया घाट की बात है ये, हमने अपनी आंखों से देखा। तब आप वहीं थे? वहीं बैठे थे। अब तो सब मतलब इन बच्चों को लेकर गई थी जब कितना था। 2 बच्चे थे, तो तीसरा तो हुआ ही नहीं था, मेरा लड़का ऊपर वाला तो हुआ ही नहीं था। तो आप तो जब जैसे आप तो पहली बार देख रहे थे तो आपको तो बहुत ज्यादा ये लगा होगा कि मतलब ये क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है ये, है ना। इतना तो पता तो था नहीं, लेकिन जब जो चीजें उस टाइम होते हुए देख रहे तो एक आश्चर्य होता है कि ये मतलब कैसे क्या हो रहा है जी। ये नहीं समझ पाते थे। बाबा सब कोई बोलते बाबा साक्षात बाबा, साक्षात बाबा। और फिर ननद मेरी आती थी, बोले मैंने कि महेंद्र महाराज के रूप में मैंने तो उनके घर आए हुए हैं। और मेरी ननद ने तो 3 रूप में दर्शन करे अपने घर में। बोले देखती हूँ मैं, तो मंदिर में गई, मैं भोग लगाने के आई और फिर मैं चौके में आई, फिर जाकर दोबारा मैं कोई चीज लेने गई तो 3 बच्चे मंदिर में खेल रहे, गुड़लिया चढ़ रहे अपने घर के मंदिर में। वहाँ अपने बांदी कोई की बात बता रही। अच्छा, बांदी कोई में। हाँ जी, नद बांदी कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, फूफा जी थे वो पूरे महेंद्र महाराज के भक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हैं। अच्छा, वो भी बाबा को बहुत मानते, महेंद्र महाराज के भक्त थे वे। अच्छा, तो इधर बैठिए महेंद्र, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, देखो तो 3 बच्चे खेल रहे हैं मंदिर में। फिर मैं वो जल्दी गई, मेरे ननद से पता के चलो मंदिर में 3 बच्चे कहाँ से आ गए। अच्छा, मंदिर में 3 बच्चे खेल रहे हैं जी। हाँ, एक सांवला रंग का है, गोरा रंग का है। तो मेरे ननदेव तो वो बोले कि चलो देखते हैं कौन है, कहाँ से आ गए। तो देखा तो बोले कोई नहीं, भगवान आए थे। हमारे तो घर में भगवान आए थे। मेरे ननदेव जी मेरे ननद से बोले महेंद्र महाराज जी और वो कुर्ता टप्पा और वो बाबा आए थे। 3 कितना मतलब देखो कितने मेरे ननदेव ने तो बहुत ही ज्यादा दर्शन करे हुए ननदेव। अच्छा, पहले बताते थे तो मेरे तो कुछ अनुभव ही नहीं होता था, समझ में ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ इतनी समझ में नहीं आती। अच्छा, ये क्या होता है ना, जैसे आप कम एज में रहे होगे और फिर यहाँ घर में आए थे, तो आप नया देख रहे थे कि भाई ये क्या चीजें हो रही हैं। मतलब जब भी कोई ऐसी बात, शादी में का ही नहीं, जब ननदेव गए थे, दोनों ननदेव शादी में गए थे, तो ये बार कहते बेटा तो शिव जी भगवान को मानियो, भोले बाबा ये सब महेंद्र महाराज, भोले बाबा ये सब शिव जी का रूप है, ये है। अच्छा, तो वो आपको समझाते होंगे कि आप इनको मानना, ऐसे करना जी। और हम सुनते तो थे पर
इतनी समझ नहीं। हाँ, पहले तो शादी भी जल्दी हो जाती थी ना आंटी। 14 हो गई, 14 साल की, बताओ। 14 3 साल रही थी शादी। अच्छा, मतलब उसके बाद आए होगे। हाँ, तो फिर भी एक छोटी एज होती है जी। 1 साल शादी सगाई रही, 1 साल के बाद फिर ब्याह, फिर शादी हुई। हाँ, फिर गोना हुआ जी। बिल्कुल दिव्या, आपने घटनाएं सुनाई इतने अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब एकदम आनंदित। और आप कुछ और बताइए, हमें तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और सुनाइए बाबा। इसके बाद में इसके बाबा का हम शादी में इकट्ठे में रहते थे जी, इकट्ठे में रहते थे जी। तो सन 74 में फिर महाराज जी वहाँ आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, तो फिर जनकपुरी मंदिर की महाराज जी वहाँ हुई जी। फिर उन्होंने कह दिया कि जनकपुरी मंदिर आएंगे। अच्छा, तो जनकपुरी मंदिर आएंगे तो हमारा घर वहाँ कैंट में रहते थे जी जी, कैंट में किराए पे रहते थे। अच्छा, तो इन्होंने, मेरी जिठानी ने कही कि प्रभु कैंट में आओगे तो हमारे घर भी आना। अच्छा, बोला अच्छा, गुप्ता जी के घर आएंगे। तो जनकपुरी मंदिर की स्थापना हुई जी। अच्छा, जब स्थापना हुई उस दिन पहले, 1 दिन पहले हमारे घर आए। अच्छा, घर आए तो हमारा बंधु ने सब खाना पीना बनाया, भंडारा होया। वो दिन चौथ का व्रत था। अच्छा, चौथ का व्रत था शायद जी, करवा चौथ का, करवा चौथ थी होगी। हाँ, करवा चौथ थी शायद। हाँ, उसी दिन की स्थापना है ना वहाँ की मंदिर की, शायद 1 आध दिन आगे पीछे। हाँ, करवा चौथ की है। हाँ, बता रहे थे ना भैया। हाँ, करवा चौथ की, करवा चौथ की। तो उस दिन महाराज जी ने कह दिया सब कोई व्रत खोल लेना अपना। अच्छा, सब कोई प्रसाद ले लेना, सब कोई व्रत खोल लेना। उस दिन रात को चांदी नहीं दिखा, चांद ही नहीं देखा किसी को भी, चांद नहीं दिखा। अच्छा, इसीलिए बाबा ने पहले ही बोल दिया कि भाई सब अपना टाइम पे खोल लेना, व्रत खोल लेना। चांद देख के ही खोलना है, देख के ही खोलना है। चांद दिखा ही नहीं, चांद ही नहीं दिखा उस दिन। और फिर मालिश, तेल की मालिश, कड़वा तेल की सीसी पे सीसी भरवा के मालिश करवा के। अच्छा, भक्तों की काफी भक्तों के मालिश करवाई। 2 सीसी तो उन्होंने खाली करवा दी तेल की। अच्छा, मतलब किस लिए मालिश करवा रही थी, इतना तो हमें अनुभव नहीं है जी। अपने वहाँ कैंट में घर में ही छत पे। और हमारे वो छत पे एक तरफ कुड्डी की सी लैट्रिन होती थी कैंट में। पहले कुड्डी की जानते हैं, उधर हमने टेंट लगा दिया था एक तरफ में, और एक तरफ खाली थी छत, उसके ऊपर हम पूरी बढ़ रही थी। इधर भंडारा का सामान बढ़ रहा था, और वो सब कोई वो तो वो दिन भंडारा भी हुआ, ये भी हुआ। महाराज जी ने खाना पीना नीचे भाभी मेरी जिठानी ने बनाया हुआ था जी। सब कोई न महाराज जी को पहले खाना वाना खिलाया। फिर अच्छा, छोटा वाला लड़का था उसके पेट में जी। तो उसके बाद में मेरी बोले तुम्हारी लड़की की शादी करनी है। अच्छा, तुम करोगी? तीनों लड़की की शादी, सारे बच्चों की शादी तो करेंगी मेरी जेठानी से कहा। अच्छा, उनको जेठ की। अच्छा, बच्चों की शादी जो सबसे बड़े थे। अच्छा, वो बिहार में ही रहते थे जी। और मकान है 200-250 गज का। तो वहीं पर खर्चा पानी उनका चला जाता था जी, और कपड़े लत्ते चले जाते थे। बच्चे यहीं रहते थे। अच्छा, बच्चे यहीं पढ़ते थे। लड़का भी 12-8, उनका बड़ा वाला लड़का यहीं पढ़ा हमारे पास ही पढ़ा। शादी भी बाबा ने करवाई। काखंडोरा बांधना बाबा ने अपने हाथों से। बाबा अरे वाह, मंत्र पढ़ाया और उन्होंने काखंडोरा। अच्छा, हाँ बाबा जी ये बोली भाभी जी कि भाई मैं तो बाबा जी ऐसी बात है, हमने लड़के की शादी करनी है और हमने बाबा को बुलाना है। तो बाबा जनकपुर यहाँ मिल गए थे, तिलक नगर में ही। अच्छा, बस स्टैंड के पास। तो बोले कि बाबा को बुलाना है, तो बोले बाबा को बुलाना है तो तुम न्योता कर, तो जाओ। अच्छा, न्योता जाओगे तो बाबा आ जाएंगे, तब आएंगे। अच्छा, हाँ, वैसे तो तुमने आप मेरे को बता दिया तो बाबा ने तो स्वीकार कर ही लिया है जी। बाबा आपने मेरे को बता दिया तो बाबा ने तो स्वीकार कर लिया है। हाँ जी, पर आपको वहाँ जाना पड़ेगा कार्ड देने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक तरीका जो होता है न्योता देने का, वो करना पड़ेगा। हाँ, तो जेठ जिठानी दोनों हैड़ा खान गए। अच्छा, हैड़ा खान कार्ड देने गए जी। न्योता देगा, बाबा बोले आएंगे। हाँ, बाबा आ गए। अच्छा, आए फिर शादी में? बाबा आए, यहाँ किसी के भक्त के आना था जी जी जी। आए तो आ गए इधर। तो इंद्र लोक में जड़ कहाँ आए हुए थे, नारायण में जड़ कहाँ आए हुए थे किसी भक्त के यहाँ। फिर यहाँ आए, काखंडोरा बांधा। अच्छा, इतने भक्त आए हुए थे, इतने भक्त आए थे। नहीं था। अच्छा, हमारे यहाँ ना 2 ही कमरे थे। अच्छा, एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और एक पक्की। ये लिया ही था। अच्छा, मकान लिया ही था। अच्छा, ये वाला जहाँ पे अभी हमें। अच्छा, जमीन लगी। तो उसमें आगे छोटा सा बरामदा था
उसमें लैट्रिन बाथरूम और किचन थी और पीछे काफी खुला था। अच्छा। बाबा उसमें में आए थे तो एक पक्का कमरा था और कच्चा कमरा था। अच्छा। गली है ना, इसमें टेंट लगा था काफी लंबा। हाँ लंबा जब बाबा यहाँ पे आए यही गली थी। जब काकड़ शादी में था ना, उसके दिन लगन था कि काकड़ डोरा बांधने की रस्म थी, तो बाबा आए थे, शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ा और बाबा ने काकड़ डोरा, शास्त्री जी भी आए थे। अच्छा। और वो ना थे एक भक्त और पीछे हवन हुआ था, वो जो हमारे चौक था ना, अच्छा, उसमें हवन किया था बाबा ने। बिल्कुल। मैं यहाँ दर्शकों को आपका भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये हमारी उषा दीदी हैं और आंटी जी की बेटी हैं और बहुत पुराने बाबा के भक्त तो है ही पूरी फैमिली, तो ये भी भक्त हैं बाबा जी की। और इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने बाबा जी के दर्शन कब किए। और 74 से ही मतलब हमारे तो पहली से ही है हमारे तो। जी जी, हमारे ननदेव तो जाने कितने कब के हैं। बिल्कुल, बहुत पुराने पहले टाइम से। जी, उन्होंने तो ये यहाँ तक बताया कि मैं जब महेंद्र महाराज जी ने चोला छोड़ा था ना, अच्छा, जब इतने भक्त आए थे जी, चिता जल रही थी ना जी, जब महेंद्र ने संतान देखनी, चिता में से हाथ ऊंचा करा था महेंद्र महाराज जी कि भक्त शांत रहो। तो अच्छा, शांत रहो। चिता चलती चिता में से हाथ उठाकर बच्चों को शांत करो। बाबा जल्दी आएंगे, बाबा जल्दी आएंगे। फिर बाबा आए, बाद में 74 में आ गए जी, 70 में आ गए। 71 जी, 69 में महेंद्र महाराज गए थे और 71 में ही वो अगले 1 साल सवा साल बीता था तो आ गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये दिव्य बातें हैं जो भाई भाग्य से ही सुनने और जानने को मिलती हैं। और बिल्कुल महेंद्र महाराज ने तो खोज भी खूब करी है महाराज। बिल्कुल, उन्होंने तो हर जगह बिल्कुल यात्राएं भी करी और जगह जगह जाके बाबा की खोज की। बिल्कुल, बहुत खोज करी उन्होंने तो। पहली बार हैड़ा खान गई जब बाबा ने गुरु मंत्र देना था, बाबा ने कहा था प्याज नहीं खानी ना। जब तो मैंने गुरु मंत्र ना लिया था, क्योंकि जब मैं पहली बार हैड़ा खान गई थी ना जी, तो मेरे ये लड़का ना छोटा था। अच्छा। तो वो तंबू लगे हुए थे, टेंट। अच्छा, टेंट लगे हुए थे ना जी, जी, तंबू। अच्छा। तो तंबू मिलिट्री से टेंट नहीं होते तो वैसे टेंट लगे थे। तब तक तो आंटी वो जो कमरे वगैरह बने हुए वो भी बने नहीं होंगे? खाली एक हॉल था, बस एक हॉल बना हुआ था। बस एक हॉल था। और अपना जो वो अष्टकोण मंदिर है वो तो पुराना है, वो पहले से ही बना हुआ। वो तो था, अष्टकोण मंदिर था और हॉल था। और एक वो तो हॉल, खाली एक हॉल था, झुग्गी झुपड़ी से डली हुई थी। अच्छा, मतलब पक्का नहीं बना हुआ था। हाँ जी, मतलब हॉल के जो महाराज जी का आसन है ना जी, वहाँ झुग्गी झोपड़ी सी डली हुई। अच्छा, जैसे एक भक्त ने कहा था कि महाराज जी एक बिच्छू जा रहा है ऊपर। अच्छा, एक बिच्छू जा रहा है, मार आपको तो ऐसे भगा दे, मार दे इसको। जी, नहीं, अपने आप चले जाएगा। अच्छा, मारने नहीं दिया, अपने आप चला जाएगा। तो आप कुछ बता रहे थे कि जब आप गए वहां पे फिर क्या हुआ? फिर मैं गई तो वो पहले छोटे बच्चों को लेकर ऊपर जाने नहीं देते थे ना, कभी जाने देते। तो मैं ऊपर गई, आरती हो गई। उसके बाद में तो औरतें माला बना रही थी। माला नहीं बनाती इसकी युवराज की। जी जी, तो मेरे से पूछती है कि बेटा तेरे को माला बनानी आती है? अच्छा, मैं आती तो नहीं माला, तो मैं पोड़ी आती, पर जैसा आप गांठ की बना रही हूँ वैसी नहीं आती। अच्छा, आप बताओ तो मैं भी बना लूंगी। जी जी, बताया। फिर मैं भी सीख गई बनाना। अच्छा, बनाना सीख गई। जी, आप वहीं रहे? हाँ, हवन हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जैसे जाते थे तो रुकते थे फिर वहां पे कई दिन, मतलब क्योंकि रास्ता भी मेरे ख्याल से बड़ा वैसा था ना, दुर्गम था, टफ था जाना, जी, होके जाना पड़ता था। पहली हल्द्वानी में रुके थे जी। हल्द्वानी में इसे ये के नाम था त्रिलोचन सिंह उनका। अच्छा, मुनिराज जी के घर से रुके थे। अच्छा, तो मुनिराज जी ने ट्रक करवाया था। अच्छा, तो उस ट्रक में ही मतलब उसमें सबकी 10-10 रुपए सवारी ले ली थी। अच्छा अच्छा, उसमें सब जाते होंगे फिर वहां से, मतलब सामान जाता था, सामान भी जाता था, सामान जाता था। उसमें ट्रक चढ़ जाते थे, उनसे एक बस से 10-10 रुपए ले लेते थे। अच्छा, वहीं तक मोनिया का टेंट उतरता था। अच्छा, वहीं मंदिर के पास सामान उतर जाता था। जी 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 जी, हम ऐसे गए थे। अच्छा, नहीं तो पानी पार कर नदी पार कर जाना पड़ता। हाँ बिल्कुल, गौतमी गंगा को पार करने का थे हाथ में जी, और अपना सामान पीठ पे लादा और फिर जा रहे।
बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पुराने वीडियोस जब हम देखते हैं, जैसे जो पुराने टाइम के लोगों ने डाल रखे हैं, बहुत मुझे तो काफी बार उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार भी फील होता है कि अगर नहीं वो तो कोई तब यहाँ उसको इतना नहीं पानी, डालते, कोई यहाँ पानी, इतना पानी, कोई में इतना पानी, बस इससे ज्यादा पानी नहीं होता था। कहीं इतना से ज्यादा नहीं होता था जी। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो हैं तो आज हमें देखने को मिल जाते हैं उस टाइम के ना, पुराने टाइम के वीडियो, तो नहीं तो हम लोग कैसे देख पाते। तो ये रहा बस। तो आंटी, और फिर आपके मतलब और जीवन में आपको जैसे बाबा जी जब मिले और आपने सारी चीजें देख ली, सारा कुछ कर लिया, उनके दर्शन खूब कर लिया, अब हम वहाँ तो देख तो लिए, फिर मेरी जेठानी गई हुई थी, दोबारा गई हुई थी, तो महाराज जी ने कहा कि गंगोत्री जमुत्री चलोगी? अच्छा, मेरी जेठानी जी जी जी। तो मेरी जेठानी कहा महाराज जी मैं तो चलूंगी, उनको तो जहाँ बोल देते तो चली जाती, चलते थे। हाँ, अच्छा। जहाँ महाराज जी बोलते थे वहीं चली जाती थी। अच्छा। अब घर में तो मैं काम करने वाली थी जी जी, और हमारे घर में तो पूरा परिवार था भाई जी, चारों भाई का परिवार था। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, पहले बड़े परिवार सब इकट्ठे ही रहते थे ज्यादातर, 4-5 किलो तो हमारा आटा रोज का बिल्कुल था, 5 किलो जी जी। 5 बजे अंगीठी, फैमिली बड़ी होती। हाँ जी। सुबह 5 बजे हमारी अंगीठी गली में लग जाती, सब कोई कहते बढ़िया की अंगीठी लगी। रात को 12 बजे तक हमारी अंगीठी 11-11:30 बजे तक चलती थी। हाँ जी, रात को भर के रखनी, पोत पात के दोबारा सूखे बर्तन मांजने, सारे यही सब काम होता जी जी जी। हमारे गृहस्थी ऐसे ही चल। बिल्कुल। तो मेरी जेठानी क्या था, पैसा था लिमिटेड था। बिल्कुल। हाँ। मेहनत कर करके क्या, फिर बाबा ने जिम्मेदारी दे दी। हाँ। बड़े ताऊ जी की 3 बेटियों की शादी की, 3 बेटी की शादी करी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका सारा खर्चा उठाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर खुद के भी बच्चे। बिल्कुल। 4 बहन भाई, हम मैं 3 ऊपर वाले ताऊ जी हैं जो उनके बच्चे थे। अच्छा। तो अब इतने सबकी जिम्मेदारी आ गई, पढ़ाई लिखाई सब काम तो सब होते ही थे ना। बिल्कुल। ये है तो घर में भी खर्चा पूरा है, बच्चों का भी है, तो वो लिमिटेड ही होता था, इस हिसाब से करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऊपर वाली मेरी जेठानी थी ना जी, उनका एक लड़का था बड़ा। अच्छा। तो आंटी आप वो बता रहे थे कि गंगोत्री जमरोत्री जाने को कहा बाबा ने। हाँ बाबा, तो फिर वो चली गई जी। अब पीछे से ना वो जो हमारी राशन की दुकान थी ना, उसमें 8-9 बोरी ऐसे बोरी लग रही थी, तो लड़का उनका सबसे बड़ा लड़का था ना, तो सुबह सुबह झाड़ू मार देता था। अच्छा। दुकान में जाके। अच्छा। चाचा झाड़ू मारने जाएंगे तो काम वाम करके खाता, भाई का भी काम करते थे ना जब जाते थे, तो उसने दुकान पे झाड़ू मार रहा था, 9 बोरी आके उस लड़के के ऊपर गिर गई। ओहो। अच्छा। अब पीछे कमर पर गिर गई, वो दब गया। अब दब गया तो आवाज ऐसी मार रहा है तो कोई सुन नहीं रहा। 9 बोरी तो बहुत ज्यादा हो गई है ना। हाँ, धांग से गई ना। हाँ जी, गिर गई। अब उसकी आवाज निकाल रहा, कोई सुन रहा है, ये तो कोई दूध वाला कोई जा रहा था, उसने सुन ली जी, तो उसने मदद करी, फिर उसने निकाला। ये तो समझ रहे कि भगवान, वो गंगोत्री जमुत्री गई थी तो बाबा ने उनका बिल्कुल बचाव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल के इतने अनुभव हैं बाबा के साथ, और इतनी सारी उन लड़कियों की शादी करी। अच्छा। महाराज जी सबकी शादी में आए। हाँ जी। ऐसे लगा अब वो जैसे वो खरीद निकलती, लड़की कहती थी महाराज जी खड़े हैं। अच्छा। महाराज जी खड़े हैं। हाँ, उनको दर्शन होते थे। हाँ बिल्कुल, घर जैसा। ताऊ जी की लड़कियों को। अच्छा। ताऊ जी की जो तीसरी बेटी थी ना, उसका बॉम्बे रिश्ता हुआ था। अच्छा। बॉम्बे शादी करी थी जी, तो सब गए थे, तो घर से हमारे सब नहीं गए थे, मम्मी पापा तो गए नहीं थे, ताऊ जी गए थे और उसके मम्मी पापा गए थे। अच्छा। और भाई बाकी सब नहीं गए थे कि भाई खर्चा इतना होता है, इतने आदमी को कैसे करें। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि हम 500 आदमी की बारात लाएंगे। उस टाइम पे 500 आदमी में बहुत ज्यादा होते थे, और बहुत ज्यादा। हाँ, और मुंबई जैसी जगह में आदमी को लाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने कहा ठीक है, उनको ये पता था कि ये ना हम बाबा को मानते हैं और इनके बाबा की ही। अच्छा। क्योंकि ससुर को ये पता था उनको, ससुर को किसी ने वो बताया था ये बाबा को मानते हैं। अच्छा। बाबा को मानते हैं, भगवान। अच्छा। उनके मन में ना थोड़ा वो आ गया, घमंड आ गया, परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा। वही जाने जी। तो जब बारात आई ना, तो 500 की जगह वो 1000 आदमी बारात में ले गए। हाँ, ज्यादा आदमी, और बारात दरवाजे पे आके खड़ी हो गई।
अच्छा। और फिर बोलने लगे कि भाई अब देख के हमने देखा कि 5,000 आदमी गए तो घबरा गई जी। भाई, खाना तो 500 आदमी गया भाई, बिल्कुल, ये तो डबल कहाँ से 500 में से 600 का कर ले बंदा। हाँ बिल्कुल, कैसे करेंगे? कैसे करें? अब बम्बई जैसे शहर में नई जगह पे, हाँ उन्होंने भी मतलब कि इनकी बेइज्जती हो भाई, ये क्या बाबा को मान दिया, खूब पैसे वाले थे वो। अच्छा, बहुत पैसे वाले हैं वो। अच्छा, लेकिन फिर है ना, अब घबरा गए, अब क्या करें। अब हमारे पास तो एक ही चारा था, बाबा के आगे हाथ जोड़ना बस। बाबा ने देखो, बाबा ने कहा कि तुम काम करते रहो, भंडारा रख जैसा है वैसे करो, सब चीज ढकी रहने दो, सब कुछ करते रहो। अच्छा, सब चीज ढकवा दिया। अच्छा, काम करते रहो, सबको ढकवा दो और खाना चालू करवा दो। बाबा थे वहाँ पे? बाबा नहीं थे। अच्छा, जैसे प्रार्थना करें, बिल्कुल समझिए। भाव में तो आ जाते हैं। हाँ, हम बाबा को निमंत्रण देके आते हैं तो बाबा आते हैं, भाव किसी ना किसी रूप में बाबा आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा आए। अच्छा। तो उन्होंने वही किसी को भी ऐसे कह दिया कि भाई जो खाना बना है ना उसको ढकवा दो, भंडार घर को ढक दो एकदम। और खाना वो ये कहते हैं आपके मन में मतलब बाबा विचार ही डाल दें, है ना, वही है उनका आना बेसिकली, कि वो आपको एक ये डाल देंगे कि भाई ये कर दो, तो आप वही काम करने लग जाओगे। ऐसा ही ढक दो और उसी में से काम करते रहो तुम। उसी में से खाना उन्होंने कहा चालू करवाओ, खाना खिलाओ और इसी में से निकालो, उगाड़ना नहीं है, खोल के नहीं देखना। अब खाना चलता रहा, लोग खाते रहे 500 के 1000 आदमी ने खा लिया खाना जो का तू। अच्छा, कपड़ा हटवाया ना, जब 1000 आदमी ने खा लिया तो तब भी खाना ऐसे ही। नहीं, फिर कपड़ा हटाया। हाँ। कितना खाना देखो तो यूं का दूर खाना रखा है, कोई जितना बनाया वैसा का वैसा खाना रखा है। तो ना हमारे ताऊ जी ने बोला दीदी के ससुर को, अगर आप, उन्होंने कहा कि भाई बाप तो और भी बुलाना चाहो तो बुला लो। आदमी कैसे आ गई? बोले हम ना गलती से मेहमानों को बुलाना भूल गए थे, हमारे कुछ रिश्तेदार को नहीं बुलाए। अच्छा। हमारे ताऊ जी ने कहा कि भाई अगर तुमने भूल गए, अब भी कोई भूल गए हो तो उन्हें भी बुला लो, वो भी जिम लेंगे, वो भी खाना ही अभी और बच रहा है। क्योंकि बम्बई में तो आते फिर हमने तो खाली करके आना ही आना इधर। तो बाबा की इतनी माया थी, वो बोले हाथ जोड़ लिए, वो तो भैया चरणों में पड़ गया कि नहीं भैया मैं तो हमने गलत किया कर लिया कि आपसे वो कर लिया। मैं तो वो तुम्हारे बाबा की वो करना चाह रहा था। कहते ना बाबा अपने भक्तों को नीचा नहीं होने देते, बिल्कुल नीचा नहीं होने देते अपने बाबा भक्तों को ऊंचा ही रखते हैं, उनका मान कभी गिराने नहीं देते। बिल्कुल, तो वो ही बाबा ने किया। बिल्कुल उषा जी, उसी टाइम में तो। और जब इतना खाना बचा ना, बोले ये खाना क्या करें बाबा, इसका क्या करें? कह रहे जो झुग्गी झोपड़ी है ना महादेव, वहाँ बंटवाओ, वहाँ खूब बांटा। उन लोगों ने खूब, कितनी दुआ लगी बताओ। देखो और फिर और उधर तो ये खाना, मेरा भाई भी इधर आया हो तो काम करने सीखने के लिए जी। फिर ऐसे अचानक मतलब हमारी किराने की दुकान है, रोज राशन की दुकान, पास दुकान है। अच्छा, हाँ। तो हमारा बड़ा लड़का है ना जी, तो जब जैसे पेपर रोज आते तो पड़ोस का कोई मुसलमान पढ़ने के लिए ले जाए जी। उस दिन खुंदक में आकर उसने पेपर दिया। हमारे जो एक पड़ोस में एक दुकान थी, मद्रासी था एक, वो बहुत गंदा आदमी था। अच्छा, गंदा किस्म का आदमी था। अच्छा अच्छा अच्छा, खार खाता था हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही पापा जब ताऊ जी वगैरह मुंबई गए हुए थे ना, तो मेरे पापा और वो बड़े भैया यहीं थे। अच्छा, तो बड़े वाले ताऊ जी का लड़के ना यहीं थे। अच्छा, तो वो दुकान परचून की दुकान संभालते थे और पापा राशन की दुकान संभालते थे। पापा तो राशन की दुकान में बैठे थे। तो उसने अपने लड़के को भेज दिया कि जा तू अखबार लिया। लड़का अखबार लेने आया तो पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो आया थोड़ी देर में, उसने क्या किया ना, आके पत्थर में वो लिया है, डंडा लिया है मोटा सारा। अच्छा, खार खा के बैठा था वो। अच्छा, डंडा लिया है तो ना, उसके बाद भाई ने तो देखा कि वही वो डंडा लिया है, तो भाई ने तो फटाक से अपनी शटर गिरा दी। अच्छा, वही तो पापा हमारे ऐसे भाई खाता करे, तो उसने डंडे पापा को पता भी नहीं क्या हो। अच्छा, बात पे तो मतलब ऐसे हमें जब महसूस हुआ कि वही वहाँ जो संकट आना था ना, वहाँ से निमार कर बाबा ने शायद ये संकट इधर की तरफ। ओह अच्छा, तो बाबा कुछ थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, कोई लीला, कुछ तो संजोग होगा ना जो बाबा ने। बिल्कुल, और फिर उस मद्रासी इतना तो उन्होंने तड़ी पार करवाया। फिर मेरे जेठ फिर बाबा ने, हमने बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने वही कि बाबा हमें इससे छुटकारा दो, ये तो बहुत तंग करता है, बहुत गंदा आदमी है, तो इसका तो हाँ फिर वो होता है ना कि रोज रोज का काम हो गया। तो मेरे लड़के ने मेरी लड़की का हाथ पकड़ लिया, ऐसे ऐसे बता देता था, लग जाता था। तो मतलब फिर तो बाबा ने फिर उसको ऐसी जगह पटका कि वो अब इधर
आ नहीं सकता, वो काला पानी ना तो उसको अच्छा वो है काला पानी करवा दिया, अच्छा। उसको गोली मारने का ही मतलब ओ तड़ी पार टाइप, तड़ी पार करवा दिया उसे, एकदम तड़ी पार, मतलब ऐसा हुआ था हमारे साथ। उससे एकदम बाबा से बस कॉलोनी में से निकलवा दिया, इतना गंदा आदमी था। जी 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 बिल्कुल। कहते हैं ना हाँ मतलब बस मन से बोला और उधर से रिजल्ट मतलब वो तो आ गया बाबा उसे। तो ऐसे ऐसे करते थे, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते थे और कर देते थे बिल्कुल। बाबा के चरणों में आने के बाद, जैसे ही बाबा के चरणों में आए ना, तो फिर हमारे साथ अच्छा अच्छा होता चला गया। अच्छा बस फिर हम ये है आगे आगे बढ़ते ही गए, गिरे नहीं, फिर हम उठते ही चले गए। उन्होंने संभाल दिया ना, पूरा संभाल लिया, पर बाबा संभाल दिया, भूल भी जाते थे ना तब भी संभाल जाते, संभाल देते थे। इतना भी नहीं था कि भी हम खूब लुटा दे, और इतना भी नहीं था कि हम भूखे हैं, इतना था कि हमारे काम चलता रहे, घर का 10-11 शादी हुई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप। साजा में जी साजा में देख, 2 तो इनकी शादी हुई है, मतलब ऊपर जेठानी की तो 2 बच्चों की, एक मेरी लड़की की हुई, और 3-4 मेरे बड़े जेठ के उनके बच्चों की हुई। और बाबा आस वक्त परीक्षा भी लेते थे। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।